जन सुराज से भी किसी गलत व्यक्ति को टिकट मिल जाए, उसको भी आप लोग वोट मंत्री गाँव बता रहे हैं कि बिहार का सुधार जन सुराज के आने से नहीं होगा। तेजस्वी यादव कलम वाले नहीं, कट्टा वाले नेता। बिहार का सुधार उस दिन होगा जिस दिन बिहार के लोगों की राजनीतिक बंधुआ मजदूरी खत्म कर रहा है कि 400 रुपया तो भीख से भी बदतर है। आकर्षित होना नहीं होना वो बिहार के युवाओं पर छोड़ दीजिए। बिहार का युवा इतना मूर्ख नहीं है जितना कि राजनीतिक दल और आप जैसे कुछ पत्रकार समझते हैं। बिहार का युवा इतना मूर्ख नहीं है। जिस महागठबंधन की आप बात कर रहे हैं, कांग्रेस का बिहार में करीब 40-45 साल शासन रहा। देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य बिहार कांग्रेस के राज में बना। जिस महागठबंधन की आप बात कर रहे हैं उसका नेतृत्व लालू जी और तेजस्वी यादव कर रहे हैं। ये लोग पिछले 15 साल 30-35 साल में 15 साल खुद मुख्यमंत्री रहे, 3 साल तेजस्वी यादव स्वयं से उप मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने कितने रोजगार दिए हैं, बिहार की क्या दुर्दशा उन्होंने की है, ये प्रशांत किशोर को बताने की जरूरत नहीं है। पूरा समाज जानता है कि लालू जी के काल खंड को जंगल राज कहा गया और पश्चिम चंपारण से ज्यादा इस बात को कौन जानता है। किस दुर्दशा में यहाँ पर लोग रह रहे थे। शायद देश का एकमात्र पूरे बस का यात्रियों के साथ अपहरण की घटना अगर मुझे ठीक याद है तो इसी जिला में लौरिया के पास हुई थी। क्या उस दौर को आप वापस लाना चाहते हैं? ये रोजगार मेला और कलम बांटना, किसी ने कहा कि तेजस्वी यादव कलम बांट रहे हैं, तो हमने कहा भाई तेजस्वी यादव कलम वाले नहीं, कट्टा वाले नेता हैं। जब तेजस्वी यादव और राजद की सरकार थी तो बिहार की पहचान कट्टा बनाने वाले राज्य के तौर पर होती है कि अब क्यों कलम बांट रहे हैं, हम आपको बता देते हैं। कोई जब आप सुनते हैं कहानी, शेर बूढ़ा हो जाता है, शिकार करने की क्षमता खत्म हो जाती है, तो सुने न सोना का कंगन दिखाता था। उसी तरह तेजस्वी यादव जैसे लोग कलम दिखाकर लोगों को भ्रमित करना चाहते हैं ताकि आप फंसिए। जिस दिन आपको फंसाकर सत्ता में आया तो उसका कैरेक्टर चरित्र नहीं बदला है, फिर आकर आपको खाएगा ही खाएगा, फिर यहाँ आकर रंगदारी अपहरण भ्रष्टाचार ही करेगा और जनता अब उसमें फंसने वाली नहीं है। सर, अभी वृद्धा पेंशन जो है मुख्यमंत्री के द्वारा बढ़ाया गया जी, और उसका बिल्कुल स्वागत करते हैं। बिजली बिल जो फ्री आ रहे हैं उस पे आ रहे हैं। वृद्धा पेंशन बढ़ के 1100 हुआ है, इसका स्वागत करते हैं। लेकिन आपको ये समझने की बात है कि 20 बरस से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने 400 के पेंशन को कभी बढ़ाकर 410 रुपया नहीं किया। लेकिन 3 बरस ये जन सुराज का प्रयास है। प्रशांत किशोर की ताकत नहीं है, लोगों की ताकत है। जब ये दिखा जन सत्ता के सत्ताधारियों को एक नया विकल्प आ रहा है जो ये बात कर रहा है कि 400 रुपया तो भीख से भी बदतर है, आज के जमाने में भीख से भी बदतर है। और जन सुराज की अगर व्यवस्था बनेगी तो 2000 रुपया किया जाएगा। उसके बाद राजद ने घोषणा की कि हम लोग आएंगे तो 1500 करेंगे। और नीतीश कुमार और एनडीए की सरकार इतना घबराई है, भाजपाई और जदयू, इन्होंने घबराहट में 1100 किया है। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है, श्रेय किसी को मिले, लोगों का फायदा होना चाहिए। हम लोग के लिए सबसे बड़ी बात क्या है, बिना कोई एक चुनाव लड़े हुए बिहार के लाखों लोगों का पेंशन अगर हम लोग बढ़वा के 400 से 1100 कर दिए, यही तो राजनीति है। हम लोग रोज बताते हैं कि हमारे लिए राजनीति सिर्फ एमएलए एमपी बनना नहीं है। हम लोग यहाँ पर चुनाव लड़ने जीतने सिर्फ नहीं आए हैं। चुनाव राजनीति का एक छोटा पहलू है। राजनीति समाज की आवाज बनना भी है। राजनीति जो समाज में दबाव कुचला है उसके हाथ पकड़ना भी है। राजनीति उन व्यक्तियों की मदद करना भी है जिनको समाज ने पीछे छोड़ दिया है। तो प्रशांत किशोर को एमएलए नहीं बनने की जरूरत है। और यही बात तो हम लोग गांव-गांव बता रहे हैं कि बिहार का सुधार जन सुराज के आने से नहीं होगा। बिहार का सुधार उस दिन होगा जिस दिन बिहार के लोगों की राजनीतिक बंधुआ मजदूरी खत्म होगी। जहां लालू के डर से मोदी, अब मोदी के डर से लालू को आपको वोट देना पड़ता है। जिस दिन वो बंधुआ मजदूरी खत्म हुई कि बिहार में सुधार होगा ही होगा। हमने मन से कहा, आपको भी कह देते हैं, जन सुराज आ जाएगा तो कोई गारंटी नहीं है कि जन सुराज का सब आदमी अच्छा ही होगा। अगर जन सुराज का आदमी भी आता है, उसके भी मन में ये डर होना चाहिए
कि अगर हम जनता का काम नहीं करेंगे, जनता हमको हटा देगी, तभी बिहार की तरक्की होगी। हमने आगे बढ़कर कहा कि अगर जन सुराज से भी किसी गलत व्यक्ति को टिकट मिल जाए, उसको भी आप लोग वोट मत दीजिए। हर हालत में बिहार में अच्छे आदमी जीतने चाहिए, अच्छे नेता जीतना चाहिए। जन सुराज जीते या न जीते, जिस दल से भी अच्छा आदमी खड़ा है उसकी आप लोग मदद कीजिए, उसको जिताइए। जन सुराज से अगर अच्छा कैंडिडेट नहीं है तो उसको भी हराइए। ये ताकत सिर्फ जन सुराज की है। हम ही लोग ये बात कह रहे हैं कि अगर जन सुराज का कैंडिडेट अच्छा नहीं है, उससे बढ़िया कोई आदमी खड़ा है, आप लोग उसको वोट दीजिए। हर हालत में बिहार जीतना चाहिए। जन सुराज जीते या न जीते, बिहार जीतना चाहिए। और बिहार तब जीतेगा जब आप और हम अच्छे प्रतिनिधियों का चुनाव करेंगे। सर, चंपारण मिरर से मैं रिपु मिश्रा सवाल का जवाब चाहता हूँ। अनुमति है सर? क्या? मैं चंपारण मिरर से रिपु कुमार मिश्रा 2 सवाल का जवाब चाहता हूँ। आप कहते हैं तेजस्वी यादव 9वीं फेल है, उनको मुख्यमंत्री बनने की काबिलियत उनमें नहीं है। दूसरी बात मैंने नहीं कही, ये आपका शब्द है। कुछ बुद्धिजीवियों से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि विधानसभा में विधि का निर्माण होता है, वहाँ किसी IAS, IPS, किसी कलाकार, इंजीनियर, यूट्यूबर्स की जरूरत नहीं है, वहाँ विधि ग्रेजुएट लोगों की जरूरत है। बेहतर विधि का निर्माण होना चाहिए। देखिए ऐसा है, आप तो पहले इस बात को समझ ही नहीं रहे कि 9वां पास होने और नहीं होने की बात क्यों कही जा रही है। मैं रोज कहता हूँ कि फॉर्मल एजुकेशन और डिग्री से आदमी बुद्धिमान नहीं होता है। बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति भी बेवकूफ हो सकता है और बहुत कम पढ़े लिखे व्यक्ति भी समझदार हो सकते हैं। हम लोग गांव देहात में सुनते हैं, हम लोग कहते हैं हमारी दादी पढ़ी लिखी नहीं थी लेकिन बहुत समझदार थी। हम लोग ये भी कहते हैं, सुनते हैं कि हमारा लड़का बहुत पढ़ा लिखा है लेकिन उसकी समझदारी अभी नहीं डेवलप हुई है। फिर हम तेजस्वी यादव की बात क्यों कहते हैं 9वीं फेल की? वो इसलिए कहते हैं कि आप ये समझिए कि कई बार परिस्थिति बस आर्थिक सामाजिक स्थिति की वजह से आपको या आपके पूर्वजों को पढ़ने का अवसर नहीं मिला। ये संभव है कि आपको पढ़ने का अवसर नहीं मिला, इसलिए आप फॉर्मल एजुकेशन नहीं कर पाए। लेकिन आप जब मुख्यमंत्री के लड़के हैं, माँ बाप दोनों मुख्यमंत्री हैं, आपका एडमिशन किसी बैरिया और लौरिया के सरकारी स्कूल में नहीं, दिल्ली के RK पुरम में पैसा देकर लालू जी ने अपने बच्चे का एडमिशन कराया और वहां से आप 9वीं पास नहीं कर सके, तो ये दिखाता है कि आप विद्यार्थी के तौर पर कितने सजग थे। कुछ लोगों का ये कहना है, तेजस्वी जी ने ये कहा कि भाई हम तो क्रिकेट खेलते थे, तो चलिए उन्हीं की बात मान लीजिए। हालांकि लालू जी ने खुद कहा, लोकसभा में कहा जाकर देख लीजिए कि हम तो सोचते थे कि हमारा लड़का क्रिकेट खेलता है, वो तो तौली लेके दौड़ रहा है, पानी लेके दौड़ रहा है। लेकिन तेजस्वी जी की बात मानिए कि वो बहुत बड़े क्रिकेटर थे, तो भाई क्रिकेट खेलना भी आपने 20 वर्ष पहले छोड़ दिया, उसके बाद पढ़ाई क्यों नहीं की? आप और हम गांव में जाते हैं, हमको महिलाएं आपको भी मिली होगी, मैं पूछता हूँ दीदी कितना पढ़े, तो महिला बताती है कि हमने ग्रेजुएट किया है। मैं अगर आप पूछिएगा कि ग्रेजुएशन कैसे किए, तो बताएगी कि भैया ऐसा है ना, हमारे बाबूजी खाली 8वें तक पढ़ाए क्योंकि हमारे गांव में माध्यमिक विद्यालय नहीं था, लेकिन शादी होने के बाद मेरे पति ने मुझे पढ़ाया, फिर मैंने मैट्रिक किया, लेकिन फिर बाल बच्चा हो गया ना तो हमारा पढ़ाई छूट गया। फिर 10 बार जब बाल बच्चा बड़ा हुआ तो कॉरेस्पॉन्डेंस में भैया हमने नाम लिखाया, क्योंकि हमारे मन में था कि हमको ग्रेजुएट करना है। ये क्या दिखाता है? ये उस महिला का शिक्षा के प्रति सम्मान दिखाता है। ये दिखाता है कि वो जानती है कि बिना सरस्वती के कृपा के जीवन में कुछ हासिल नहीं हो सकता है। और जब आप 9वीं फेल है, बाप और माँ आपके मुख्यमंत्री हैं और आपने जीवन में पढ़ने का प्रयास नहीं किया, ये दिखाता है कि शिक्षा के प्रति आपकी सोच क्या है, आपका नजरिया क्या है। और वो बिहार के जैसे राज्य के लिए घातक है, क्योंकि बिहार का अगर तरक्की होना है, अगर बिहार को इसका गौरवशाली इतिहास वापस आना है, तो ध्यान रखिए बिहार कभी सीमेंट फैक्ट्री बनाने का केंद्र नहीं बन सकता है, बिहार क्षण बनाकर ज्ञान की भूमि नहीं बन सकता है। बिहार का गौरवशाली इतिहास तभी वापस आएगा जब फिर से यहाँ इसको ज्ञान की भूमि बनाई जाएगी। यहाँ बुद्ध को ज्ञान मिला, यहाँ राम जी आए पढ़ने, यहाँ से जैन
धर्म की शुरुआत हुई, यहीं पर चाणक्य और चंद्रगुप्त हुए। ये सब ज्ञान के द्योतक हैं। यहाँ हम लोग नालंदा विश्वविद्यालय की बात करते हैं, हम लोग विक्रमशिला की बात करते हैं। हम लोग ये नहीं करते हैं कि हम लोग का बिहार का बहुत गौरव था, यहाँ सीमेंट बनाने का फैक्ट्री था। सीमेंट और चीनी का फैक्ट्री भी लगेगा, लेकिन बिहार का असली गौरव तब हासिल होगा जब बिहार को फिर से ज्ञान की भूमि बनाई जाएगी। हर गांव में देश का सबसे अच्छा विद्यालय बने, यहाँ पर देश के सबसे अच्छे यूनिवर्सिटी बने, मेडिकल कॉलेज बने, इंजीनियरिंग कॉलेज बने। ये हम लोग का सपना है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि कोई 9वीं फेल आदमी जिसका शिक्षा के प्रति कोई नजरिया नहीं है, कोई सम्मान नहीं है, वो बिहार का भला नहीं कर सकता है।